ओके, हम लोग को देखना है अभी कि व्हाट आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ओके, हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। सी, अभी तक हम लोग जो भी एक्सेप्शंस हैंडल कर रहे थे, लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोग हैंडल कर रहे थे, राइट? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हम लोग हैंडल कर रहे थे। सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है और आवाज क्लियर है मेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी तक हम लोग जो भी एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, फिर उसके बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस हैं। सो बट अभी तक हम लोग जो भी एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, ऑल वेर प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। Predefined, what are predefined exceptions? Predefined exceptions are exceptions that occurs on some predefined conditions are called as predefined exceptions. ऐसे exceptions जो ऑलरेडी किसी इनबिल्ट कंडीशन पे अपने आप अकर होते हैं या जनरेट होते हैं या थ्रो होते हैं, ऐसे एक्सेप्शन को बोला जाता है प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। लाइक ऑल दिस जो भी हमने देखे अभी तक, सबके सब क्या थे? ऑल वेयर प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस। अभी हम लोगों को जनरेट करनी है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम लोग को अभी खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बनाने हैं, ठीक है? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मतलब क्या कि प्रोग्रामर ऑल्सो हैज अ चांस, programmer also has a chance of creating its own exception classes, its own exception classes, ठीक है? अब कब ऐसा कब रिक्वायरमेंट आएगा कि प्रोग्रामर को खुद की एक्सेप्शन क्लासेस बनानी पड़ सकती है? देखो, जो खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बनाएगा वो प्रोग्रामर, वो खुद के उसके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्सेप्शन क्लासेस बना सकता है, ठीक है? ऐसे एक्सेप्शन क्लासेस जो उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, उसमें मैं सपोज एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहां पर ऑड नंबर अलाउड नहीं है। अगर किसी ने ऑड नंबर एंटर किया तो सपोज मेरे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि अगर ऑड नंबर एंटर हुआ तो मेरा एक्सेप्शन आ जाना चाहिए कि ऑड नंबर एक्सेप्शन ऐसा करके। बट ऑड नंबर एक्सेप्शन ये कोई प्री डिफाइंड है नहीं जावा के अंदर, तो मैं वो ऑड नंबर एक्सेप्शन क्लास खुद बनाऊंगा मेरे प्रोजेक्ट के लिए, राइट? हम लोग खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स है हाउ वी कैन क्रिएट अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सबसे पहले तो आप एक क्लास बनाइए, ठीक है? क्रिएट अ क्लास, एंड सेकेंडली हम लोग को पता है कि जितने भी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस हैं, सारे के सारे क्लासेस किससे इनहेरिट हुए? कौन से क्लास से इनहेरिट हुए? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट। सो अगर आप खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक क्लास बनाइए बाय एक्सटेंडिंग। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्लास भी एक्सेप्शन क्लास बने या रहे, तो मैं उसको किससे एक्सटेंड करूंगा? एक्सेप्शन। विच क्लास? एक्सेप्शन क्लास, ठीक है? तो अगर मैंने कोई क्लास बनाया, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ ऑड नंबर एक्सेप्शन, अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा क्लास एक्सेप्शन क्लास रहे, तो मैं इसको किससे एक्सटेंड कर दूंगा? एक्सेप्शन क्लास से, ठीक है? राइट, तो पहला स्टेप है आप एक क्लास बनाइए, उसको एक्सटेंड करिए एक्सेप्शन क्लास से। सेकेंड इज ओवरराइड द गेट मैसेज मेथड ऑफ एक्सेप्शन क्लास। अब देखो, एक्सेप्शन क्लास के पास ना एक गेट मैसेज करके एक मेथड है। आप लोग, ये ऑप्शनल है, आप ओवरराइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? तो एक्सेप्शन क्लास के पास एक इनबिल्ट मेथड है गेट मैसेज, जो कि हम लोग को नल रिटर्न करता है, ठीक है? तो हम लोग अगर इसको ओवरराइड कर दे तो हम लोग एक गेट मैसेज के अंदर ना हम लोग अपने एरर रिलेटेड मैसेज लिख सकते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस ने गेट मैसेज को ओवरराइड करके उसके अंदर उसके एरर रिलेटेड मैसेज रखा हुआ है।
तो हम लोग भी ओवरराइड कर सकते हैं गेट मैसेज को, हम लोग करेंगे ओवरराइड गेट मैसेज को, और हम लोग उसके अंदर हमारे एक्सेप्शन रिलेटेड जो मैसेज रहेगा उसे रिटर्न करेंगे। ठीक है। थर्ड इज चेक इफ योर एक्सेप्शन occurs, check whether your exception occurs। आपको फिर एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, आपका एक्सेप्शन आ रहा है क्या, एंड देन create object of your exception class and throw the exception, throw the object using which keyword, using throw keyword। ठीक है। अब ये थ्रो क्यों करना पड़ता है ये मैं बताता हूँ। पहले स्टेप्स क्या है, पहले क्लास बनाइए एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करके, सेकंड गेट मैसेज मेथड को ओवरराइड करो, थर्ड इज चेक इफ वेदर आपका एक्सेप्शन आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो फिर आपको थ्रो कीवर्ड से उसको थ्रो करना पड़ता है। अब इसी को हम लोग कोड में कन्वर्ट करके लिख के देखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज का नाम रख रहा हूँ मैं पैकेज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ। तो इनसाइड दिस पैकेज मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ ऑड नंबर एक्सेप्शन, ये मेरा एक्सेप्शन क्लास रहने वाला है। ठीक है। सो मैं इसे एक्सेप्शन क्लास बनाऊंगा, इसको एक्सटेंड करके कौन से क्लास से, एक्सेप्शन क्लास से, राइट। दूसरा है कि मैं यहाँ पर ओवरराइड कर दूंगा कौन से मेथड को, गेट मैसेज मेथड को। गेट मैसेज ये ओवरराइड करना है, मतलब ये मेथड किसका है, ये मेथड एक्सेप्शन क्लास का है। ओवरराइड मतलब हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं इसे। गेट मैसेज एक ऐसा मेथड है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है। ये एनोटेशन @override जो बता रहा है कि ये मेथड हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि गेट मैसेज जैसे ही ऑड नंबर का ऑब्जेक्ट गेट मैसेज को इन्वोक करेगा, गेट मैसेज एक रिटर्न करेगा ऑड नंबर्स आर नॉट अलाउड, ऐसा एक मैसेज रिटर्न करेगा। जो भी कहीं से भी गेट मैसेज कॉल होगा, ये ऑड नंबर्स नॉट अलाउड, ये स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा जहां से भी कॉल होगा, राइट। तो मैंने क्लास बना ली है, गेट मैसेज फंक्शन को मेथड को ओवरराइड करके मैंने जो मैसेज आना चाहिए, एरर आना चाहिए मेरे एक्सेप्शन क्लास रिलेटेड, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोग एक मेन क्लास बनाते हैं जिसके अंदर मैं मेन ऐड करूंगा, राइट। और हम लोग कोड लिखते हैं। अब हमको पता है कि हम लोग को कोड ट्राई कैच में कैसा लिखना है, तो अब से हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो हम लोग सब ट्राई कैच के अंदर ही लिखने वाले हैं। ठीक है। अब सिंपल है, मैं बस क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है। इसको क्या आएगा, सिस्टम। ओके। फिर मैं एक नंबर बनाऊंगा जो मैं यूजर से रीड करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंटर एनी नंबर, उस नंबर को हम लोग रीड करते हैं। तो इंट नम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोग यूजर से स्कैनर से रीड करने वाला है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजर से एक नंबर रीड कर रहे हैं और मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है अगर ये नंबर ऑड है तो, राइट। अब नेक्स्ट इंट है, अगर मैं रीड कर रहा हूँ नंबर तो एक तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन तो आ सकता है। ठीक है। कौन सा आ सकता है, इनपुट मिसमैच आ सकता है, राइट। तो मैं उसे हैंडल कर लेता हूँ। इसके एरर रिलेटेड मैं कोई मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि प्लीज एंटर ओनली इंटीजर्स। ओके। कैच में आया मतलब क्या कि कोई अननोन एरर आया है, अननोन एरर। ओके। अभी नंबर रीड किया, नंबर रीड करने के बाद मुझे इफ लगा के चेक करना पड़ेगा ये ऑड नंबर है क्या। ऑड नंबर कैसे पता करेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब वो ऑड नंबर है। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ, यहाँ पर कर क्या रहे हम लोग, वी आर चेकिंग इफ द एंटर्ड नंबर इज ऑड। सो अगर वो नंबर ऑड नंबर एंटर्ड हुआ है तो मेरा एक्सेप्शन आना चाहिए, कौन सा, ये वाला एक्सेप्शन आना चाहिए, कौन सा, ऑड नंबर एक्सेप्शन आना जनरेट होना चाहिए। अब देखो इनपुट मिसमैच जो है वो एक प्री डिफाइंड कंडीशन के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी उसको थ्रो करके रखा हुआ है फॉर दिस प्री डिफाइंड कंडीशन। बट आप लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे तो वो ऑटोमेटिकली कैच में नहीं जाएगा। जैसे इनपुट मिसमैच होने पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारा वहां से कैच में आ जाता है, मैचिंग कैच में। लेकिन प्री यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए अपने आप वो कैच में वो नहीं करना पड़ेगा। थ्रो करना पड़ेगा।
थ्रो तो करना मैं यहाँ पड़ेगा। पर चेक करूंगा कि ऑड नंबर एंटर हुआ है क्या। अगर ऑड नंबर एंटर हुआ है तो मैं मेरे ऑड नंबर एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यूजिंग द थ्रो कीवर्ड आई विल थ्रो माय ऑब्जेक्ट टू कैच, राइट। अगर ऊपर से मैं थ्रो कर रहा हूं तो नीचे यहां पर मुझे मेरे ऑड नंबर एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, राइट। अब मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैंने गेट मैसेज जो मेथड है उसको यूज किया हुआ है, लिखा हुआ है मेरे एक्सेप्शन क्लास में। तो मैं उसके गेट मैसेज को कॉल करता हूं ताकि जो मैसेज मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था वो मैसेज मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सर गेट मैसेज ही डालना पड़ता है कि कुछ और भी ले सकते हैं? या तो खुद के मेथड्स भी लिख सकता है इसके अंदर, बट गेट मैसेज वो बेसिकली बनाया हुआ है। गेट मैसेज मतलब एरर रिलेटेड मैसेज लेकर आओ, तो उन्होंने ऑलरेडी ओके गेट सर, मैसेज मेथड पेरेंट के अंदर लिखा हुआ है। आप लोग इसको ओवरराइड करके ठीक है अपने एरर रिलेटेड मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हाँ सर। एरर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि द नंबर इज प्लस नाउ, ठीक है। थ्रो कीवर्ड इट इज यूज फॉर थ्रोइंग द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द मैचिंग कैच ब्लॉक। अगर आप थ्रो नहीं करोगे तो आप जो आपका ऑब्जेक्ट कैच ब्लॉक में नहीं आएगा। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन ऑलरेडी थ्रो होते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को आपको थ्रो करना पड़ता है। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे बताना वो समझ में आया क्या। थ्रो न्यू ऑड नंबर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं था। यहाँ पर थ्रो को मैंने यहाँ पर एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वो मैंने थ्रो से नीचे फेंक दिया, उसका रेफरेंस ईएक्स के पास आ जाएगा। इतना ठीक है, समझ में आया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। यस सर।